तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आ गए हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो चलिए, आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्बू द्वीप भी है। अगला प्रश्न है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या कार्केसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। कौन से? काकेशियाई या कार्केसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। तो चलिए, अगला प्रश्न है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। चलिए, अगला प्रश्न है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन, जबकि दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर और भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान, अरब सागर है। अगला प्रश्न है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। तो वह हिंद महासागर है। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। तो कौन सा है? तो हिंद महासागर है। चलिए, अगला प्रश्न है। हिंद महासागर को भारत क्षेत्र में 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है और इसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है जो रत्नाकर है। हिंद महासागर को अन्य नाम रत्नाकर से भी जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है हम लोगों का। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य और हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी तमिलनाडु है। अगला है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है, दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कितना से? तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या पूछ रहा है? अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला प्रश्न है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। ये दोनों जो विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय, इसके विस्तार में 30 डिग्री का अंतर रह जाता है। अगला है। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को, ये वो नहीं, 2 हो गए, यहाँ 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पर 2 होगा। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से राज्य है? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये सभी 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो ठीक है, धन्यवाद।